गाइज कैसे हो। आज हम लोग 17 फरवरी का फर्स्ट सेटिंग का एनालाइजिंग देखेंगे, एनालाइज करेंगे मैथ का ओपीक्यू स्टडी में। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, कौन सी सबसे छोटी प्राकृतिक संख्या है? ऑप्शन नंबर सी एक। कौन सी परिमेय संख्या है? ऑप्शन नंबर ए √25। क्वेश्चन नंबर 3, कौन सी अपरिमेय संख्या है? ऑप्शन नंबर सी √9/27। क्वेश्चन नंबर 4, पी और क्यू के दो अभाज्य संख्याओं का मस्सा 1 होगा। 5, ऐसा बार बार क्वेश्चन बताया हूँ। 13 एकदम डायरेक्ट 99। क्वेश्चन नंबर 6, 1872 का मस्सा क्या होगा? मस्सा 1872 यानी 18। 7 नंबर क्वेश्चन, √12 का परिमेय करणीय गुणांक क्या होगा? सी ऑप्शन नंबर ए √3। क्वेश्चन नंबर 8, पी एक धनात्मक पूर्णांक है, सम पूर्णांक का रूप 2p। ऑप्शन नंबर ए। किसका दशमलव प्रसार शांत है? शांत है यानी कि 2 × 5 में रहना चाहिए। ऑप्शन नंबर डी 19/80। क्वेश्चन नंबर 10 देखेंगे, किसका दशमलव प्रसार अशांत है? ऑप्शन नंबर सी 13/121। क्वेश्चन नंबर 11, 64 के अभाज्य गुणनखंड में 2 का घातांक लिखिए। ऐसा बार बार क्वेश्चन बताया हूँ, ऐसे भी 2 के पावर 6 ही होता है। 11 के ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। महत्तम समापर्तय पी क्यू गुना लघुत्तम समापर्तय पी क्यू है तो पी गुना क्यू। ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन नंबर 13, किसी बहुपद की घात होती है, पूर्ण संख्या होती है। ओपीक्यू स्टडी में आपका धमाकेदार। 14, ax² + bx + c का आलेख होगा परवलय। 15 नंबर, शून्यक 2 8 वाला बहुपद की संख्या होती है अनगिनत। किसी द्विघात बहुपद के शून्यक यदि 2 एवं 6 है तो द्विघात बहुपद होगा। द्विघात बहुपद होगा। फिर इसको सॉल्यूशन करेंगे तो क्या आएगा? x² - 8x + 12। ऑप्शन नंबर डी। 17 नंबर क्वेश्चन, द्विघात बहुपद y² + 16y + 55 के शून्यक जो होगा, ये दोनों के दोनों क्या होगा? शून्यक दोनों आएगा, सॉल्यूशन करने पर दोनों ऋणात्मक आएगा। 18 नंबर क्वेश्चन, 2x² + 5x - k के शून्यक एक दूसरे के व्युत्क्रम हो तो k का मान क्या होगा? तो इसको निकालने पर क्या आएगा देखते हैं। जब तक आप लोग देखते रहिए, हड़बड़ाना नहीं आप लोग के। ऑप्शन नंबर बी -2। 19 नंबर क्वेश्चन, x² + 5x - 12। ऑप्शन नंबर सी -6 आंसर। क्वेश्चन नंबर 20 को देखेंगे, 2x + 4y = 3 और इतना का हल क्या होगा? चलिए निकाल लीजिए। एक हल होगा, इसको निकालने पर सिर्फ एक हल निकलता है। 21 नंबर क्वेश्चन, k के किस मान के लिए समीकरण x + 2y = 3 तथा 3x + ky = 9 संपाती होगा? 6। ऑप्शन नंबर डी। क्वेश्चन नंबर 21 का डी। 22 का, ये बार बार ऐसा क्वेश्चन बताया हूँ। कल क्या आएगा? अनगिनत हल होगा। देख लीजिएगा आप, सभी बराबर होता है, अनगिनत हल होता है। 23 नंबर क्वेश्चन, 23 नंबर क्वेश्चन को क्या बोलता है? द्विघात समीकरण है। कौन द्विघात समीकरण? ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर 24, कौन द्विघात समीकरण नहीं है? अब आप ही लोग बताइए। द्विघात समीकरण जेकर पावर x² होगा तो वो तो द्विघात समीकरण होबे करेगा। जिसका पावर x³ आ जाएगा वो द्विघात समीकरण नहीं होगा। ऑप्शन नंबर देखने को दिखाई मिल रहा है डी। ऑप्शन नंबर डी। क्वेश्चन नंबर 25 को देखेंगे, द्विघात समीकरण
2x² माइनस पी एक्स प्लस पी बराबर 0 है तो p का मान क्या होगा? p का मान निकालेंगे। और ये निकल कर आ जाएगा p बराबर 8, यानी कि 0 और 8। इसका आंसर होना चाहिए 0 और 8। 25 के ऑप्शन नंबर सी पर जाएंगे हम लोग। ऑप्शन नंबर सी 0 8। क्वेश्चन नंबर 26। बने रहिएगा OPQ स्टडी में, बोरिंग नहीं होइएगा भाइयों, सभी के सभी मिलाकर जाइएगा। 26 नंबर क्वेश्चन को अगर सॉल्यूशन करेंगे 4 x बराबर 4 नहीं हो सकता। ऑप्शन नंबर ए, 26 के ऑप्शन नंबर ए सही होगा। 27 नंबर को अगर देखा जाए तो मूल अल्फा प्लस बीटा माइनस √3। ऑप्शन नंबर सी 2√3। चौदहवां पद पूछे तो a + 13d लिख के निकाल दीजिए। ऑप्शन नंबर बी 55। 29 समांतर श्रेणी में ऑप्शन नंबर ए जो देखेंगे तो समांतर श्रेणी में होगा, क्योंकि डी बराबर सभी में समान आना चाहिए। 30 नंबर क्वेश्चन, ए नमा पद निकालने के लिए बोला है, तो ए बराबर फार्मूला होता है a + n-1 × d पर मान रखेंगे तो ए निकल कर हमारा जो आ जाएगा वो क्या आ जाएगा? ऑप्शन नंबर बी 21 - 5n। 13 का अगर निकालेंगे, सार्ब अंतर निकालने के लिए बोला है, सार्ब अंतर 11 रख देंगे, 11 - 2 -2 आ जाएगा। 32 नंबर, सार्ब अंतर 0 है। किसका सार्ब अंतर 0 है? तो टी एन का फार्मूला बना के लिख दीजिए 0, जिसका एनमा मान, बस एनमा मान निकालना है, वही आंसर हो जाएगा। इतना बराबर निकाल लेंगे तो आंसर आ जाएगा 21, यानी कि ऑप्शन नंबर सी 22वां। क्वेश्चन नंबर 33। साइन सी का मान पूछा है और साइन सी बराबर होता है लंब बटा कर्ण, तो यानी 12/13। 34 को देखेंगे, कॉस थीटा बराबर पी देले है, टेन थीटा का मान निकालना है। तो आप ही बताइए कॉस थीटा बराबर का चीज होता है? तो आधार बटा कर्ण होता है, तो बी बराबर पी हो गया, तो कर्ण बराबर 1 हो गया। तो इसका लंब निकाल लेंगे, तो लंब निकालने के लिए फार्मूला होता है 1 - p² निकाल लेंगे। और अब बताइए, यही तो टेन थीटा आधार हो जाएगा, कितना पी हो जाएगा, तो √अंडर इतना। ऑप्शन नंबर ए। 37 नंबर क्वेश्चन को देखेंगे, कॉट थीटा बराबर 1/√3 है, सेक थीटा का मान निकालना है। अब बताइए क्या हो जाएगा? 36 नंबर के तो आंसर हो जाएगा भाई 1, सेक थीटा गुना कॉस थीटा बराबर 1। देखा जाए तो बहुत ही इजी क्वेश्चन पूछा हुआ है। 37 के सॉल्यूशन कर रहा हूँ। ऑप्शन नंबर सी, 37 का ऑप्शन नंबर सी। 38 का ऑप्शन नंबर बी 1/√2। 39 का ऑप्शन नंबर डी सॉल्यूशन करने पर। और 40 का एक बार बार ऐसा क्वेश्चन करवाया हुआ है। देखिए 41 नंबर क्वेश्चन पूछ दिया, थीटा तथा फाई पूरा का कौन है? 42 का देखते हैं, 42 का ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। और 43 का सूत्र ही पूछ दिया, सेक स्क्वायर थीटा, एसटी फार्मूला। 44 का सी, ऑप्शन नंबर सी। और 45 का ऑप्शन नंबर बी। 46 का इसका मान निकाल लेंगे तो अल्फा बराबर 60 डिग्री। तो कॉस 60 का मान कितना होता है? तो कॉस 60 का मान हो जाएगा 1/2। 47 का ए
साइन थीटा बराबर 1 है और बी कॉस थीटा बराबर 1 है, तो टेन थीटा का मान निकाल लीजिए। तो टेन थीटा बराबर साइन थीटा बटा कॉस थीटा होता है। तो साइन थीटा का मान हो जाएगा 1/a, तो कॉस थीटा का हो जाएगा 1/b, और ये सॉल्यूशन करने पर b/a आंसर। 1/√3 किसका मान होता है? टेन 30 डिग्री का मान होता है। सेक थीटा प्लस टेन थीटा बराबर x, तो टेन थीटा बराबर क्या हो जाएगा? टेन थीटा बराबर, अब इसको मान किया जाए, बन रहा है, आप लोग देखते रहिए, बनाया जा रहा हूँ। टेन थीटा माइनस सेक थीटा का मान, अब बताइए इसका उल्टा हो जाएगा, इसका आंसर कैसे करें? अपोजिट आप लोग के बताया हुआ है कि सेक थीटा प्लस टेन थीटा होते हैं, तो सेक थीटा माइनस टेन थीटा बराबर 1/x हो जाएगा। तो 2 सेक थीटा बराबर, इसको दोनों को जोड़ देंगे तो इस तरह से निकल कर आ जाएगा। अरे यहाँ से कहाँ से गड़बड़ हो रहा है? आखिरकार 49 का आंसर आ ही गया, ऑप्शन नंबर बी, x² - 1/2x। 50 का ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। 51 का ऑप्शन नंबर डी। 52 का अगर निकालते हैं तो इसको मान रख दीजिए, आपका मान निकल कर आ जाएगा ऑप्शन नंबर 0। ऑप्शन 0 हो जाएगा, तो किसका मान 0 होता है? तो साइन 0 का मान 0 होता है। बिंदु 7, 10 किस पाद में जाएगा? (1√3) 54 का 1√3 55। ऑप्शन नंबर ए, एक्स अक्ष पर स्थित किसी बिंदु का निर्देशांक। 56 नंबर, एक क्षण की लंबाई और उसकी छाया, बहुत ही इंपॉर्टेंट वीवीआई बताए थे कि इसका सूर्य का उन्नयन कोण जितना भी होगा, तो छाया बोला है, तो छाया जब भी बनेगा तो नीचे बनेगा, यानी कि एक ऊपर। इसका आंसर जो आ जाएगा वो याद रखिएगा 30 डिग्री आंसर होगा इसका। 57 के ऑप्शन नंबर ए, x² + y²। 58 का जो आंसर होगा 3, इसको निकाल लीजिए दूरी सूत्र से 5 इकाई। 59 नंबर क्वेश्चन को देखेंगे, y बराबर 4 का आलेख निम्न में से किस से होकर जाएगी? 4 का आलेख जो जाएगा 4 का आलेख बताए थे, 4 का आलेख यानी कि 0 4 होना चाहिए इसका आंसर। मेरे ख्याल से यहाँ पर 0 4 होने चाहिए, इनमें से कोई नहीं आंसर होना चाहिए। मूल बिंदु के निर्देशांक कितना? 0 0। क्वेश्चन नंबर 61, y अक्ष पर सभी बिंदुओं का भुज होता है 0। 62 नंबर क्वेश्चन, समांतर श्रेणी 1/8 हो जाएगा, डी बराबर निकालेंगे। 63 नंबर, डी। 64 के निकालेंगे तो मिलाने वाली रेखा के मध्य बिंदु निकालेंगे, तो इसको निकाल लीजिए, x1 + x2 जोड़कर बट्टा में 2 कर लीजिए, और y1 + y2 यानी कि -6 -4। 65 के केंद्र का निर्देशांक पूछ दिया, ऑप्शन नंबर डी, मारिए दिन दहाड़े। 66 नंबर क्वेश्चन,
बोल दिया है कि संरेख, संरेख होने के लिए तो बताइए किए हैं आप लोग कि के का मान कैसे निकलेगा। अब निकालेंगे, दे दिया सबसे पहले P 2/3 निकाल लेंगे, 4 4/K के कर लेंगे, 6/-3 कर लेंगे। संरेख है तो संरेख, अब बताइए इसको संरेख 2/3, थोड़ा सा रुक जाइए, आप लोग नज़र गड़ाए रखिएगा, एकदम बिल्कुल सही सही सॉल्यूशन किया जा रहा है। और ये ऑप्शन नंबर डी आ गया इसका आंसर। 66 का क्वेश्चन नंबर 66 का देखेंगे, इसका परिमाप होगा इतना इतना का परिमाप निकालिए। परिमाप होता है यानी कि तीनों भुजाओं का जोड़। तो भुजा कैसे निकलेगा, जब बीच वाला निकालेंगे तो दो मध्य बिंदुओं के बीच के दूरियों से निकाल लेंगे भुजा, और भुजा तीनों को जोड़ देंगे तो 5 4 9 9 3 12 आंसर ऑप्शन नंबर बी। कितना इजी क्वेश्चन पूछता है, इसी चलते आप लोग घबराइए नहीं और अच्छा से सेकंड सेटिंग वाला भी देकर आइएगा। 68 3 0 7 इतना के बीच त्रिभुज का क्षेत्रफल पूछ दिया। ये रहा मोबाइल नंबर वाला फार्मूला वाला त्रिभुज का क्षेत्रफल, निकाल लीजिए इसका। बने त्रिभुज का क्षेत्रफल, अगर ऐसे शॉर्ट ट्रिक बताए थे आप लोग को, निकालेंगे। ऑप्शन नंबर डी आया निकालने पर 8 इकाई। त्रिभुज के तीनों कोनों का योगफल 180 डिग्री होता है। सिंपल, बचपन से पढ़ते आते हैं 180 डिग्री। पी क्यू बराबर आर, कोण क्यू देले है 40, और ये देखिए दोनों जब बराबर है तो जब एक 40 है तो दूसरा का कितना हो जाएगा 140, तो 140 तो ये हो जाएगा 100 डिग्री। 100 डिग्री इसका आंसर निकालने पर 100 डिग्री आएगा भाई। 71 क्वेश्चन नंबर 71, 9 और 4 है, BC बराबर 15, PR का मान निकालने लगी बोल दिया। बताइए आप ही, तो ये तो हो गया। 9 दूनी 18 और 4 दूनी 8, यानी कि भाइयों अगर इस चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए हो तो OPQ स्टडी को सब्सक्राइब करिए। बहुत मेहनत से वीडियो बनानी पड़ती है, और आगे भी पर डे ऐसे ही आपको 5 यानी कि 6 पेपर का एनालिसिस किया जाएगा। पर डे 6 पेपर का एनालिसिस किया जाएगा। देखिए इसको बना दे रहे हैं आप लोग के, अच्छा से बोल दिया है कि इतना इतना त्रिभुज समरूप है, त्रिभुज का क्षेत्रफल समरूप है। इसका आंसर जो होगा, बहुत इजी क्वेश्चन है यार, मान रखने में दिक्कत हो रही है। 71 का ऑप्शन नंबर सी होना चाहिए, ऑप्शन नंबर सी। बहत्तर के ऑप्शन नंबर डी 90। 73 का अगर आंसर बनाते हैं तो इसका जो आंसर होगा, बोलता है PQR त्रिभुज है, PQR त्रिभुज है, ST समानांतर QR।
ऑप्शन नंबर ए 4 सेंटीमीटर सॉल्यूशन करने पर आता है। आप लोग के कितना आता है आप लोग भी देख लीजिएगा बना बना कर। 74 नंबर क्वेश्चन। ए बी सी डी ई समानांतर इतना, तो बताइए ए डी बराबर 4 है, डी बी बराबर 5 है, ए सी बराबर दिल है पूरा 18 है। तो आप ही बताइए 5 4 9, इसका तो 5 4 9 हो जाएगा, ये 18 है, यानी कि 9 दूनी 18, 4 दूनी 8। ऑप्शन नंबर ए 74 के ए। छः सेंटीमीटर त्रिज्या वाला वृत्त पर खींचे गए दो समांतर स्पर्श रेखा के बीच की दूरी क्या होगा? 6 सेंटीमीटर त्रिज्या, तो 6 सेंटीमीटर का पहले त्रिज्या बना लेते हैं। 6 दूनी 12 सेंटीमीटर हो जाएगा, 12 सेंटीमीटर। किसी बाह्य बिंदु से वृत्त पर कितनी स्पर्श रेखाएं खींची जा सकती है? 2। 77 ये रहा, ए ओ बी दे दिया भाई 130। तो यानी कि डायरेक्ट जो हो जाएगा ये कितना हो जाएगा? ये हो जाएगा 50। कहे कि आमने सामने के कोनों का योगफल होता है 180 डिग्री। वाह। 78 नंबर क्वेश्चन को देखते हैं। ओ पी क्यू का मान निकालिए। ओ पी क्यू का मान निकालिए। मेरे x ले लेंगे। ऑप्शन नंबर बी 78 के बनाने पर आता है ऑप्शन नंबर बी। जी हाँ, 79 के बाह्य रूप से स्पर्श करने वाले दो वृत्तों को उभयनिष्ठ स्पर्श रेखा की संख्या कितना होगा? बाह्य रूप से स्पर्श करने वाला दो उभयनिष्ठ, और ऊपर ऊपर हो जाएगा और नीचे 1 2 3 3। 79 के आंसर हो जाएगा 3। बिंदु ओ वृत्त का केंद्र है तथा कोण ए ओ बी 40 डिग्री। तो कोण ए ओ बी का मान निकालिए। अब बताइए ये हो जाएगा 40 डिग्री और यहाँ पर करल जाएगा 40, यानी कि अब यहाँ पर 140, तो 40 को 2 भागों में बांट देंगे तो 70 हो जाएगा। 81 नंबर क्वेश्चन को देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा केंद्रीय प्रवृत्ति की माप नहीं है? केंद्रीय प्रवृत्ति की माप नहीं है। मानक विचलन, ऐसे भी मानक विचलन 10th में पढ़ना भी नहीं है, ऐसे भी छाट लेते। बहुलक निकालने के लिए, वाह, बहुलक सबसे ज़्यादा बार कौन रिपीटेड हुआ है? देखिए ये हुआ है 15, सबसे ज़्यादा बार रिपीटेड हुआ है। प्रथम 5 प्राकृत संख्या का मान। तो प्राकृत संख्या 1 2 3 4 5 5, अब हो जाएगा 5 4 9 9 3 12 12 और 3 15 15/5, यानी कि 3। आंसर 3 हो जाएगा। चलिए, प्रेक्षण इतना का माध्यक निकालिए। कितना इजी क्वेश्चन है। पहले हम आरोही क्रम में सजा लेंगे इसको, और सजाने के बाद पहले गिन लेंगे कि सम संख्या में है कि विषम संख्या में। सम संख्या में रहता है तो उसको दोनों दने से लेके बीच वाला के दोनों को जोड़कर भागा दे देते हैं, लेकिन विषम संख्या में रहेगा तो बीच वाला ही आंसर हो जाएगा, यानी कि ऑप्शन 12, ऑप्शन नंबर डी। माध्यक का 3 गुना और माध्य का 2 गुना का अंतर। माध्यक का 3 गुना, माध्य छियासी नंबर क्वेश्चन को देखते हैं। ऑप्शन नंबर सी था 85 नंबर। 87 नंबर क्वेश्चन को बोलता है वृत्त की परिधि और वर्ग का परिमाप दोनों 88 सेंटीमीटर के बराबर हो तो क्या होगा? अब बताइए। 4 गुना, अब वृत्त की परिधि दे ले 2 पाई यार,
मैं बनाते जा रहा हूँ भाइयों, हटना नहीं। पूरा का पूरा क्वेश्चन को देखकर ही अपना एनालिसिस करके बताना कि आपका कितने राइट हो रहे हैं। क्या 50 में 50 सही हो रहा है? आपको तो 100 में से 50 ही क्वेश्चन बनाना था। अब मेरा उम्मीद है कि आप चुन चुन के 50 क्वेश्चन को अच्छे से बना दिए होंगे। और मैं कल साइंस का एनालिसिस लेकर आऊँगा। ऑप्शन नंबर बी, 87 का ऑप्शन नंबर बी आ गया। 87 का ऑप्शन नंबर बी। 80 नंबर क्वेश्चन, ऑप्शन नंबर ए √3a इकाई। 89 नंबर क्वेश्चन, लंबवृत्तीय शंकु का आयतन होता है 1/3 πr² इंच। दो वृत्तों के क्षेत्रफल दिले है इतना और इतना, तो इसका तो 2:5 हो जाएगा। 91, किसी वृत्त की परिधि और क्षेत्रफल का परिमाप समान है तो वृत्त का व्यास क्या होगा? परिधि और क्षेत्रफल का परिमाण समान है। OPQ स्टडी को सब्सक्राइब करना ना भूले दोस्तों। ऑप्शन नंबर डी, 92 का 3 सेंटीमीटर त्रिज्या वाला गोला का आयतन, तो गोला का आयतन 4/3 πr³ और 3 सेंटीमीटर रख दीजिए, आंसर आपका निकल कर हड़क से आ जाएगा। बहुत अच्छा। 36 पाई। अगला क्वेश्चन नंबर 92, वृत्त की परिधि 10 पाई है तो इसका क्षेत्रफल निकालिए। तो परिधि 2 πr होता है, 2 πr बराबर 10 पाई, r बराबर 5 हो जाएगा। इसी चलते इतना बराबर इतना, यानी 25 पाई आंसर। क्वेश्चन नंबर 94 को देखेंगे। घनाभ की लंबाई, चौड़ाई तथा ऊंचाई क्रमशः 8 सेंटीमीटर, 6 सेंटीमीटर तथा 5 सेंटीमीटर हो तो इसके विकर्ण की लंबाई क्या होगी? तो विकर्ण की लंबाई तो जान में करते हैं कि घनाभ का विकर्ण √अंडर होता है l² + b² + h²। इसको पर मान पुट करिए और मान पुट करने के बाद आपका आंसर निकल कर आ जाएगा। और ये आंसर निकल कर आएगा 5√5। बहुत अच्छा, ऑप्शन नंबर ए। जी हाँ दोस्तों, OPQ स्टडी को सब्सक्राइब करना ना भूलें। 95 नंबर क्वेश्चन, 4 सेंटीमीटर त्रिज्या वाला अर्धवृत्त का क्षेत्रफल क्या होगा? ऑप्शन नंबर डी, 176/7। 176/7 95 नंबर का आंसर। मिलाकर देखिए कि आपका 50 क्वेश्चन सही करते कि नहीं। ये देखिए, घटना नहीं हो सकता। तो बताए थे कि एक से ज़्यादा किसी का भी घटना नहीं होता। ऑप्शन नंबर डी दिखाई दे रहा है। 97 के 0 होगा, 0 0। 98 के एक पास से फेंका गया, विषम आने की प्रायिकता, भाषा पर विषम कब आएगा? 3/6 यानी कि 1/2। 99 नंबर क्वेश्चन, 99 नंबर क्वेश्चन, इतना बटा इतना हारने की प्रायिकता क्या होगा? तो 1 में से घटा दीजिए 0.7, तो 3/10 हो जाएगा। अच्छी प्रकार से फेंटी गई ताश की गड्डी यानी कि 52 को पत्ता वाला आ गया और इसके काला रंग बादशाह होने की प्रायिकता यानी कि हो जाएगा 1/26, 2/52। काला रंग दुगो होता है भाई। 100% राइट है। आप एनालिसिस कर मिलाइए कि आप कितना क्वेश्चन को सही करते हैं। अगर OPQ स्टडी को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो इसको सब्सक्राइब करिए, ताकि ऐसे ही आपको अगले दिन साइंस का प्रोवाइड करवा सकें। जय हिंद मेरे प्यारे भाइयों, जय हिंद, नमस्कार।